नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल तक बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं 8वीं तक वो जो हैं बंद रहेंगे और ये आदेश जो है पटना के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर उनके द्वारा पास किया गया। फिर से कल देर शाम को ये पत्र आया कि कल फिर छुट्टियां जो हैं बढ़ा दी गई हैं, 23 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी। के पाठक ने जैसे ही ज्वाइन किया था तमाम मंडल आयुक्तों से उन्होंने पूछ दिया था कि कैसे आप बिना शिक्षा विभाग से पूछे छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन कल ये देखा गया कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने के पाठक के उस पत्र का मान रखा और जिसमें कि के पाठक ने जिक्र किया था कि भाई विद्यालय ही क्यों बंद होंगे, कोचिंग संस्थान क्यों बंद नहीं होंगे। तो उसमें कोचिंग संस्थान का विकल्प पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने जिक्र किया। दूसरी बात कि शिक्षा के विकास से इन तमाम छुट्टियों का क्या मतलब है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बात, जो हमारे पास हमारे सूत्र जो खबर दे रहे हैं कि नियोजित और जो तमाम तरीके के करीब 72,000 शिक्षकों की जो फाइल थी जो गायब हो चुकी, आज भी वेतन वो उठा रहे हैं, कुछ गायब हो चुके हैं कि रिजाइन दे के चले गए हैं या विद्यालय आते ही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि के पाठक ने सारी फाइलों को खोजवा लिया है और बड़ा जल्द FIR होने वाला है उन 72,000 शिक्षकों पर। किसकी किसकी गर्दन फंसेगी, क्या होगा आगे। आज के पाठक साहब के अच्छे कामों की भी हम बात करेंगे, उनके द्वारा लिए गए तुगलकी फरमानों पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ जो हैं शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी, परिचय के कोई मोहताज नहीं है, बिहार माध्यमिक शिक्षक के आजीवन सदस्य हैं। सैल जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल, छुट्टियों से और शिक्षा के का ये जो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इससे क्या फर्क पड़ता है, माने संबंध क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। जिलाधिकारी पटना की बात की और उनके आदेशों के संबंध में बात किया। ऐसा तो 4-5 जिलों के जिलाधिकारी महोदयों ने इनके आदेश का उल्लंघन किया है। आखिर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी क्या चाहते हैं? शिक्षा में विकास चाहते हैं या आपस की तकरार चाहते हैं? और शिक्षा को शोध का विषय बनाना चाहते हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं क्या? सामाजिक प्रतिष्ठा भी तो है और ये सामाजिक परिवेश में रहने वाले ये शिक्षकों पर यह आदेश का एक IAS जो है नौकरशाह विद्यालयों को बंद करने की बात करते हैं और दूसरे ऊपर के नौकरशाह जो हैं वो विद्यालय के क्यों बंद किए? 144 क्या है? आप कौन होते हैं आदेश देने वाले? इस तरह की बात में पीछे जाते हैं ये निर्धन वर्ग, मध्यम वर्गीय पर वर्ग और जो अत्यंत पिछड़ा समाज है। और समाज और शिक्षक का संबंध बनाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई थी उन लोगों के द्वारा जो धनी वर्ग से आते हैं, उच्च वर्ग से आते हैं, और उस पर आज ये अंकुश और लगाम लगा रहे हैं और चाबुक चला रहे हैं ये नौकरशाह। आखिर शिक्षा का विकास चाहते हैं या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं? नहीं सर जी, इसमें सबसे बड़ी, इसमें आप भी एक शिक्षक रहे हैं, आपके मत के अनुसार क्या ये जो विद्यालय ठंड पड़ती है इसमें बंद कर दिए जाते हैं, तमाम तरीके की छुट्टियां और भी, क्या इससे पठन पाठन की अपूर्णीय क्षति नहीं होती है? ये पाठक जी आज आए हैं, कुछ कार्य इन्होंने किया है जिसकी मैं प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो तानाशाही प्रवृत्ति का संकेतक है और इसका मैं विरोध करता हूं, प्रतिकार करता हूं। ये होते कौन हैं? किसी के क्षेत्राधिकार में अनाधिकार चेष्टा करना। जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विपरीत परिस्थितियों में आ जाती है,
तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक निर्णय लेते हैं। आज ये शिक्षा संवाद का एक बात चल रहा है और प्रत्येक विद्यालय में लाखों लाख रुपया खर्च हो रहा है। इस पर अंकुश लगाएंगे क्या? बिल्कुल सरकारी आदेश है, राजनीतिक आदेश है, राजनीतिज्ञों की चाल माना है। शिक्षा संवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक राजनीतिक स्वार्थ में यह एक सार्थक पहल है कि आने वाले चुनाव में हमें कुछ इसका यश मिले। शिक्षा संवाद से शिक्षक खुश हैं कि नहीं? आपके जो शिक्षक हैं तानाशाही आदेश का और जो तालिबानी आदेश का अगर पालन नहीं करते हैं तो जो तालिबान में आम नागरिकों के साथ हुआ करता था वो अभी बिहार में हो रहा है। अगर वो शिक्षा संवाद कहां से पैसा आता है? वो शैक्षणिक कार्य है क्या? के पाठक जी इस पर अंकुश लगाएंगे? ये 4 दिन की छुट्टी में गए क्या? ये अपने को बहुत ये कर लिए। सामाजिक सौहार्द है क्या? लेकिन राजनीतिक सौहार्द है। सैल जी 4 दिन की छुट्टी में लौट के आए तो शिक्षा मंत्री का तबादला भी कर दिया। ये भी पावर देख लीजिए आप। शिक्षा मंत्री का तबादला नीतीश जी से शायद शर्त रख के आए थे कि पहले इनको हटाइए तभी क्यों हटाइए? क्यों हटाना पड़ा? एक साजिश है इसके पीछे, बहुत बड़ी चाल है। के पाठक ने रची। किसने रची ये तो आने वाला समय बतलाएगा। कारण क्या है? जिम्मेवारी किसकी बनती है? कौन इसके लिए जिम्मेवार है हटाने के लिए? मुख्यमंत्री या के पाठक या तेजस्वी यादव? लेकिन हमारे पास जो खबर है, राजनीतिक परिदृश्य से जो खबर हमारे पास आई है उसमें शैलेंद्र जी ये है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो तमाम हिंदू मुद्दों पर ऐसे बयान दे रहे थे जिससे कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही थी। कारण ये बताया जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है तो यह भी कहने में मैं गुरेज नहीं करता हूं कि संक राम भद्राचार्य जी का शराब पड़ा इनको, के पाठक को, प्रोफेसर चंद्रशेखर को। बिल्कुल। यह क्यों नहीं कहते हैं आप? धर्म और संप्रदाय पर इन्होंने जो कटाक्ष किया था तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा या गलती नहीं होगी कि राम भद्राचार्य जैसे संत इनको श्रापित किए और इनकी कुर्सी चली गई। लेकिन कुछ और है। चलिए वो भी सामने खुल के आएगा और हमें भी वो पता है। लेकिन जब तक पूरी बात हमारे सामने भी खबर नहीं आ जाती हम शैलेंद्र जी से उस पर टिप्पणी नहीं चाहेंगे। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी अब खबर जो तूफान आने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में 2-4 दिन में देखने को मिलेगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 72,000 शिक्षक FIR होने वाले हैं। खबर आपके पास भी अंदरूनी आ गई होगी मेरे ख्याल से, जब हमारे पास आई है तो पाठक जी अब छोड़ने वाले नहीं है 72,000 को। 72,000 का जिस रोज फाइल मिल जाएगी उस रोज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और राजनेता श्री लालू प्रसाद जी और सरकार कटघरे में खड़ी होगी। ये सब राजनीतिक नुमाइंदों की गई बहाली है, मिली भगत है। और 72,000 के पाठक क्या खोजेंगे? बिहार संपूर्ण राष्ट्र की जो सबसे संस्था वो है CBI, वह भी नहीं ढूंढ पाएगी और नहीं मिलेगी। FIR की बातें तो ये मौसमी बातें हो गई। यदि खोज दी के पाठक ने तो के पाठक खोज देंगे तो केंद्र में चले जाएंगे या प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन में चले जाएंगे। प्लान बनाते रहे, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये के पाठक को ही खोजना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे आदेश हैं
और बहुत सारे ऐसे घपले हैं, घोटाले हैं, जिनको खोजने के पीछे भारत सरकार भी नहीं पा रही है कि खोज पा रही है कि कैसे इसका हम। 2 सवाल आपसे और लेंगे क्योंकि समय की कमी है और आज राम अपने घर लौटे हैं जैसा पूरे भारत में जो है राम धुन की लहर चली हुई है। एक सवाल, पहला सवाल एक और ले लेते हैं आपसे कि जो ये केंद्र सरकार का जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग का ये किया गया है, इसको आप बिहार में कितना फलीभूत होते देख पा रहे हैं? क्या ये लागू होगा बिहार में, जहाँ कुकुरमुत्ते के जैसे कोचिंग संस्थान हैं? बिहार में आकाश। इसके साथ एक सवाल और भी जोड़ दूं आपसे कि जो ये संस्थान है ये कोटा तक की जिम्मेवारी लेते हैं, इंटरमीडिएट काउंसिल तक इनकी पहुंच है, कैसे इस पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है आप सरकारी स्कूल के विद्यालय रहे आपके शिक्षकों पर कि यदि वो स्कूल कॉलेज में ही इतनी अच्छी पढ़ाई दे देंगे, पढ़ा देंगे बच्चों को कि उन्हें फिर कोचिंग जाने की व्यवस्था, उनको कोचिंग जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। किस नजरिए से एक शिक्षक के रूप में आप देखते हैं? कोचिंग शिक्षा देने के लिए नहीं, एक व्यवसाय है और इसमें ठेकेदारी व्यवस्था है। कोटा वगैरह के जितने बड़े बड़े ठेकेदार थे अब बिहार में अपना पांव जमाना शुरू किए हैं, लेकिन बिहार में श्री के पाठक जी के आने से विद्यालयों पर, महाविद्यालयों पर अंकुश लग गया है 75% उपस्थिति की। लेकिन राजस्थान वगैरह में वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, गारंटी लेते हैं, और एक लड़का अगर चला गया कोटा में तो दूसरा 7वां में पढ़ रहा है उनका लड़का, किसी किसान का बच्चा, किसी व्यापारी का लड़का, किसी पदाधिकारी का लड़का और किसी अधिकारी का लड़का, तो वो अपने छोटे बेटे को भी वहाँ भेज देते हैं और वो उसकी जिम्मेवारी +2 तक ले लेते हैं, 6 to +2। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा रैकेट है और इसकी भनक लग गई भारत सरकार को। बहुत सारे सुसाइडल एक्टिविटीज हुए, आत्महत्या। अभी देखिए कानपुर आईआईटी में 7 दिन में 2 घटनाएं ऐसी घटी हैं, आईआईटी जैसे संस्थान में। आईआईटी में तो बहुत कम मार्क्स और बहुत हाई मार्क्स का लेवल है, जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है वो कम मार्क्स लाकर भी उसमें एडमिटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत स्थिति दुखद हो जाती है ना। वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन प्रोवाइड होता है और वो गरीब घर के बच्चे हैं, माने सीमांत घर के बच्चे हैं, वैसे के बिल्कुल शिक्षा में अराजक दौर उपस्थित हो गया है। और जो आग लगी है वो आग है, जलाने का काम करती है, लेकिन जो ऊर्जा होती है शिक्षण का, संस्कार का, शिक्षक का, वो नहीं मिल रहा है। आग मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहा है, तो आग जिनको मिलेगा वो तो जलेंगे ना, राख हो जाएंगे ही ना, आत्महत्या कर लेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे बीच में। और ये अभी जो अर्थ युग है इसमें बैंकिंग व्यवस्था, जो लोन व्यवस्था है, और अभी भी ये बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 लाख रुपया प्रति लड़का मिलेगा जो कोचिंग में यूपीएससी, रेलवे, बीपीएससी का तैयारी करते उनको, तो और उनको आप जहर घोल पिला रहे हैं। क्या पाठक जी अंकुश लगाएंगे क्या? प्राइवेट स्कूल को जरा बंद करके देखें, प्राइवेट स्कूल में जरा अंकुश लगा के देखें। 3 तरह की फीस है, आर्थिक दोहन और शोषण हो रहा है। पाठक जी, आप ये शताब्दी ये क्या नाम है, जन संवाद जो ये कार्यक्रम है, और जो बीपार्ड, और जो आप बड़े बड़े होटलों में जो व्यवस्था कर रहे हैं, प्रति शिक्षक 35,000 रुपया का खर्च कर रहे हैं, फिजूल खर्ची आप कर रहे हैं, ड्रेस का खरीदारी का, आप व्यवसाय, आप में भी, आपकी भी लगती है साझेदारी है उसमें। आप क्यों इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में? कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक जो है होटल पनास में, चाणक्य में, बोध गया के 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में दे रहे हैं। खाना पर
और रहन सहन पर और रहने का क्या व्यवस्था। और बच्चों को सहूलियत दे रहे हैं, सरकार का पैसा सुदूर है। देहात में आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रहे हैं और रहने की सुविधा दे नहीं रहे हैं, और 5 स्टार में 10 रोज का ट्रेनिंग दे रहे हैं। 10 रोज ही शिक्षकों और को एक अच्छे और से ट्रेनिंग के बाद आप फिर गांव में भेज दे रहे हैं, देहात में, जहां रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। आपने वेतन दिया है क्या? आप वेतन दिया है उस अवधि का? यात्रा भत्ता दे रहे हैं क्या? आप शोषण कर रहे हैं। विरोध होगा, शिक्षक आज विरोध तो 20 तारीख को ही होने वाला था, 26 तारीख ले गए आप लोग। नहीं, 26 तारीख ठंड की वजह से विद्यालय बंद हो गए, इसलिए वो डेट बढ़ा दिया गया। लेकिन आंदोलन होगा, सशक्त आंदोलन होगा। सरकार और ऐसे ऐसे नौकरशाह रोड पर आ जाएंगे, इनके खिलाफ बातें होगी। सरकार और ऐसे ऐसे नौकरशाह वास्तव में रोड पर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सलन जी ने कही कि करीब 35,000 रुपया ट्रेनिंग पीरियड का एक शिक्षक पर खर्च हो रहा है, और उन्हें आप ट्रेनिंग पीरियड में इतना सजबाग दिखा दे रहे हैं कि जब आप उनकी पोस्टिंग बिहार के उन सुदूर गाँव में कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ रहा है। कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, जैसा सलन जी ने कहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहाँ तक कि विद्यालय भी झोपड़ी में चल रहे हैं। हम तस्वीरें हमेशा आपको दिखाते रहते हैं। सलन जी, एक खबर और आ रही है और इसकी जानकारी तो आपके पास होगी। TRE 1 TRE 2 दोनों मिला के करीब 20,000 से ज़्यादा फर्जी शिक्षक नियुक्त हुए हैं। किसकी गलती है? खबर आपके पास भी आई होगी, जब हमारे पास आई है चैनलों में भी कहीं ना कहीं चल चुकी है। कुछ है जानकारी? 20,000। जब 72,000 फर्जी हैं तो 20,000 तो उसके मुकाबले कम है साहब। ये BPSC से है ना? वो भी तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा था, उसमें मुखिया बहाल अपने वह भी आप शिक्षा को पंचायती राज में डाले हैं तो वह भी वहां का पदाधिकारी है, सरकारी आदमी है, उसके अनुसार कार्य होते हैं। ग्रामीण का विकास होता है, ग्रामीणों का विकास होता है, सारे कार्यक्रम उस पर निहित है। और इसमें तमाम उसमें 72,000 हैं, इसमें नौकरशाह लोग 20,000 कर दिए। 20,000 में हमारे पास जो एक खबर आ रही है उसमें मंत्री भी 1-2 हैं, नाम मैं नहीं लूंगा उनका। बहुत लोग हैं, पर्दे के पीछे से रामबाण चल रहा है। पर्दाफाश तो होना है। व्यापम ये 20,000 का होगा, 72,000 की छोड़ दीजिए, ये 20,000 का होगा, क्योंकि सुनने में ही आ रहा है कि के पाठक ने ये 20,000 का पकड़ लिया है। कहीं ना कहीं से तो पाठक जी को मिल गया है, बाबा को मिल गया है, मंत्र तो पढ़ दिए हैं, थंब इम्प्रेशन और क्या नाम है वो हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है। लोग भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। पदाधिकारियों पर, जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर जांच बैठाइए। कार्यालय में बैठकर भ्रष्टाचार को बीजारोपण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का। मैंने बाबा छुट्टी में गए थे तो यही सब काम किए। बिल्कुल जांच करवाइए। और हमसे ज्यादा तो बाबा जानते हैं, पाठक बाबा, और तब उन्होंने बायोमेट्रिक की व्यवस्था की। घपले तो हुए हैं, घोटाले हुए हैं। कौन कौन फंसेगा? ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते हुए अभी जेल में है। 4 मंत्री अभी पश्चिम बंगाल जेल में हैं। व्यापम घोटाले के महानुभाव मुख्यमंत्री चौहान जी दरकिनार कर दिए गए। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये खबर अब बाजार में फैलने लगी कि BPSC TRE 1 और TRE 2 में जो है गड़बड़ झाला है। करीब 20,000 शिक्षकों पे गाज गिरने वाली है। और कहा यह भी जा रहा है कि पाठक जी ने, ACS के पाठक ने वो फाइलें खोज ली हैं और धीरे धीरे अंदर खाना उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। जैसा कि सैलेंद्र जी भी कह रहे हैं कि व्यापम से लेके पश्चिम बंगाल सब देख लीजिए, वही हाल कुछ बिहार में भी होने वाला है। लेकिन सैलेंद्र जी ने एक बात निश्चित तौर पर कही कि कुछ फरमान जो हैं के पाठक के वो बड़े कड़े हैं
हैं उनसे शिक्षक थोड़ा प्रताड़ित हो रहे हैं। और दूसरी, हमेशा सलंग जी ने के पाठक के शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए जो कदम उन्होंने उठाए हैं कि 75% आपको इस विद्यालय में आना होगा, बच्चों के नहीं आते हैं नाम काट देना है, सरकार का बजट उन्होंने कम कर दिया साइकिल से लेके पोशाक का कि ना आप स्कूल आइएगा ना आपको वो खर्चा आपको मिलेगा मिड डे मील तक का। तो इसमें सुधार तो निश्चित तौर पर के पाठक ने कुछ किया है, कुछ बातों में और सुधार की आवश्यकता है और इस पर अभी तुरंत इस पर कार्रवाई करें और कदम उठाएं। जैसे समय सारणी में परिवर्तन, जो समय अवधि आपने 9 बजे से 5 बजे तक किया है 10 बजे से 4 बजे कीजिए और उनके सेवा शर्त में सुधार कीजिए। छुट्टी की व्यवस्था थी हिंदू और मुस्लिम के बदले एक जो अवकाश तालिका बनती थी शिक्षाविदों को बुलाकर, सामाजिक जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाकर आप कीजिए, आप स्वयं निर्णय नहीं लीजिए और इनके स्थानांतरण की व्यवस्था कीजिए। और पदस्थापन अगर करते हैं कि तो उनके द्वारा निर्धारित जिलों का नाम दिया गया है उसके अनुरूप कीजिए। आपकी प्रशंसा होती है, प्रशंसनीय कार्य आपके हैं और प्रशंसा भी होगी अगर इन 4 कार्यों को में आप सुधार कीजिए। तो ये आशा ही नहीं विश्वास भी है कि बिहार संवाददाता के तमाम वो दर्शक जो शिक्षक भी हैं, हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं हमारे दर्शक, वो हम उनकी बातों को कोशिश करेंगे शैलेंद्र जी के मार्फत के पाठक तक पहुंचाने की कि उनकी प्रशंसा भी हो रही है। तो कुछ जो 3-4 उनके निर्णय हैं उस पर भी कुछ व्यावहारिकता से वो सोचें, सामाजिक जो ताना बाना है उसके हिसाब से सोचें और शायद उस पर निर्णय लेने को बाध्य हों वो भी आने वाले समय पे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।